है, पिछले 15 दिनों से लगातार यहीं पे कंटिन्यू जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जो हमारे ये भाई बंधु हैं, ये सब काशीवासी हैं, काशी के लोग हैं और यहाँ के सांसद, देश के प्रधानमंत्री हैं। बीएचयू उनके अधीन आता है, ये एचआरडी मंत्रालय के अधीन आता है भारत सरकार के। प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होते हैं। मैं निश्चित आग्रह करूंगा, मोदी जी 28 तारीख को आ रहे हैं, नारी वंदन करने आ रहे हैं। देखिए, आधी से ज़्यादा नारियाँ बैठी हैं, आधी से ज़्यादा ये नारियाँ बैठी हैं और सब लोगों को, कोई 23 साल से नौकरी कर रहा है, कोई 25 साल से कर रहा है। तो नारी वंदन करना है तो नारियों का उसी दिन 28 तारीख को उनको नियुक्ति दीजिए, नारी के साथ साथ पुरुषों को, कि जिससे ये अपने बेचारे परमानेंट हो सके। 30 साल से ये परेशान है, ये 28 साल से परेशान है, कोई 23 साल से है। इनकी नियुक्ति करें, जो 15 दिन से धरना प्रदर्शन पे हैं, इनको नियुक्ति करें। अगर इनकी बात प्रधानमंत्री जी नहीं मानेंगे तो मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि इनके साथ, मुझे धरना प्रदर्शन में अगर इनके साथ बैठना पड़ेगा तो मैं 24 घंटे दिन रात इनके साथ यहाँ बैठूंगा और पूरा भरपूर इनका समर्थन करूंगा। इनके न्याय इनको मिले, इनको हक मिले, इनका अधिकार इनको मिले। आज महिलाएं आपसे बातचीत करते हुए रो पड़ी। नहीं, रो इसलिए रही है बेचारी, करें, बच्चियों की शादी हमारी नहीं हो रही है, हम चंदा मांग के शादी करें। कितना दुर्भाग्य है कि नौकरी भी कर रही हैं, अपना जीवन भी समर्पित कर दिया, पूरे तरीके से करें। एक दिन हम लोग बैठते हैं तो 2 दिन की तनख्वाह काट दी जाती है, अगर एक दिन बीमार पड़ गए तो 2 दिन तनख्वाह काट दी जाती है। और ये कह रहे हैं कि जब हम यहाँ पर, जब हमको यहाँ पर 28 साल 30 साल से हमको नौकरी नहीं कर रहे हैं और हमको जो है परमानेंट नहीं किया गया, अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं। अब ये नारी वंदन की बात कर रहे हैं। एक तरफ नारियाँ रो रही हैं और नारी शक्ति वंदन की बात मोदी जी कर रहे हैं, भाजपा कर रही है। तो मैं कहूँगा मोदी जी से, नारी शक्ति वंदन केवल मार्केट में मत करिए, मीडिया में मत करिए और केवल इवेंट मैनेजमेंट मत करिए। आइए, नारियों का सम्मान करिए और आके इनके बीच में बात करिए कि ये बच्ची किस तरीके से खून के आंसू रो रहे हैं कि हम बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं। ये कितना इनके साथ ये अत्याचार किया जा रहा है और पूरी तरीके से आज मानव वेदना को समाप्त किया जा रहा है। जी, आप पत्र लिखने की भी बात कर रहे हैं। निश्चित तौर से जो इनका पत्र अभी मुझे मिल रहा है, हम निश्चित तौर से प्रधानमंत्री को पत्र तत्काल उस पर आज लिख कर देंगे और प्रयास करेंगे कि 28 तारीख को उनके हाथ में पहुंच जाए। अच्छा, आए दिन कभी छात्र धरने में बैठ जाते हैं, कभी प्रोफेसर धरने में बैठते हैं मांग के लिए, अब ये कर्मचारी धरने में, क्या तानाशाही रवैया? नहीं, पूरी तरीके से देखिए, बीएचयू के अंदर बहुत ही खराब स्थिति हो चुकी है। जैसा हमारे भाई ने कहा कि यहाँ पर कुलाधिपति काशी नरेश जी थे, विभूति नारायण सिंह जी, तब वो अपने लोगों की बात सुनते थे, क्योंकि उन्होंने ही ये जगह दी, ये अपने मदन मोहन मालवीय जी को जगह दी, जिससे यहाँ बीएचयू स्थापित हुआ। ये कुलाधिपति थे, उनके जाने के बाद, स्वर्गवास होने के बाद कोई कुलाधिपति आम जनता की बात सुनने वाला नहीं आया। तो मैं सरकार से मांग करूँगा कि उनके बेटे अनंत नारायण सिंह जी को उनकी जगह पर यहाँ कुलाधिपति नियुक्त करें, जिससे वो जनता की वेदना से जुड़े हैं, काशी से जुड़े हैं, इस मिट्टी से जुड़े हैं। तो अनंत नारायण सिंह जी को नियुक्त करें, जिससे आम जनता की बात और वो आम जनता का भला करेंगे। नारी शक्ति अधिनियम की बात करते हैं, राष्ट्र को संबोधित भी करते हैं पीएम मोदी, मन की भी बात करते हैं, लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र में महिलाएं रो रही है। अरे भाई, ये तो मैंने बोल दिया ना कि महिला आज नारी शक्ति वंदन कर रहे हैं तो महिलाएं रो रही हैं। तो नारी शक्ति वंदन क्या हुआ? ये नारी रो रही है तो नारी का अपमान हो रहा है। नारी को पूरी तरीके से आप पूजने की बात कर रहे हैं, नारी की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। नारी आज बेचारी रो रही है, सफाई कर्मचारी अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पा रही है। ये केवल दिखावटी है और केवल ड्रामेबाजी और एक इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। यहाँ पे ऐसे भी कर्मचारी जो 1-2 साल में रिटायर्ड हो जाएंगे। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से इनको परमानेंट करें और रिटायर हो जाएंगे बेचारे तो निश्चित तौर से 30 साल से काम कर रहे हैं, 97 से काम कर रहे हैं। तो आज मोदी जी के रहते भी अगर ये परमानेंट नहीं हुए तो मैं समझता हूँ कि ये हम सबका दुर्भाग्य है। मोदी जी के रहते तो कम से कम परमानेंट इनको होना चाहिए कि मोदी सांसद हैं, यही नाते बनारस की जनता ने इनको 3 बार यहाँ से चुनाव जिता कर भेजा। तो ये निश्चित तौर से इनको यहाँ पर जो है, ये लोगों को इस पर इनको वहाँ पर इनको परमानेंट करें। और मेरी मांग है कि ये लोग नियमितकरण, ये इनको नियमित, तब तक किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा न हो। ये मेरा इनकी मांग है कि जब तक इनका नियमितकरण ना हो तब तक कोई परीक्षा ये न कराएं, क्योंकि फिर इनका भविष्य खराब होगा और इसकी सीधे जिम्मेदारी बीएचयू प्रशासन की होगी और यहाँ सांसद मोदी और ये पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी की होगी, क्योंकि आगे सांसद हैं, प्रधानमंत्री।